अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल्ला फैसल और आज की वीडियो में हम लोग पिछले हफ्ते के लेटेस्ट हार्डवेयर और टेक रिलेटेड न्यूज़ कवर करेंगे। सो स्टार्ट करने से पहले लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द वीडियो। ओके, तो पहला लीक ये है कि इंटेल Z890 प्लेटफॉर्म स्पेसिफिकेशंस डिटेल्ड मीटियर लेक मोबाइल CPUs टू बूस्ट हायर देन 5 GHz। नाउ अब TLC काफ़ी रिनाउंड लीकर है हमारी इंडस्ट्री में, तो उन्होंने क्लेम किया है कि मीटियर लेक S यानी मीटियर लेक फॉर डेस्कटॉप हैज़ एडिशनल 5x4 lanes फ्रॉम द CPU। ना बेसिकली इसका मतलब ये है कि मीटियर लेक यानी द 14th जनरेशन ऑफ इंटेल कोर CPUs, these CPUs will have 4 additional PCI Gen 5 lanes for the CPU। ना अब अहम बात यह है कि भाई इन नंबर्स का मतलब क्या है। हमने इसके लिए रैप्टर लेक यानी 13 जनरेशन को एक रेफरेंस के तौर पे यूज़ करते हैं। रैप्टर लेक की CPUs पे 16 Gen 5 लेन्स थी जो CPU से डायरेक्टली कनेक्टेड है और 4 Gen 4 लेन्स थी। नाउ अब आपका जो GPU होता है ना वो 16 लेन्स यूज़ करता है और टिपिकली आपकी NVMe SSDs जो होती हैं वो 4 लेन्स यूज़ करती हैं, ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ द PCI प्रोटोकॉल। यानी PCI Gen 3 हो सकता है, Gen 4 हो सकता है, Gen 5 हो सकता है। यानी टोटल में रैप्टर लेक के पास जो CPU से डायरेक्टली कनेक्टेड लेन्स के काउंट है वो अबाउट 20 बनती हैं। नाउ मीटियर लेक जो काम कर रहा है वो इस 20 की काउंट को 24 पे इंक्रीज़ कर रहा है और बेसिक मैथमेटिक्स के जरिए पता लगता है कि 24 - 20 = 4, यानी 4 एडिशनल लेन्स आ रही हैं। और ये 4 एडिशनल लेन्स का क्या मतलब है, एक एक्स्ट्रा M.2 SSD लग सकती है बिकॉज ऑफ कोर्स एक M.2 SSD या NVMe SSD 4 PCI Gen 4, Gen 5, Gen 3 लेंस लेती है। अहम बात यह है कि ये लेंस Gen 5 प्रोटोकॉल पे बेस्ड होंगी, तो मीटियर लेक के साथ आप Gen 5 का स्टोरेज सोल्यूशन लगा सकते हैं, एक Gen 5 का GPU लगा सकते हैं और साथ में एक Gen 4 की SSD लगा सकते हैं। नाउ ऑफ कोर्स आप ज़्यादा भी लगा सकते हैं लेकिन वो आपके PCH यानी चिपसेट के थ्रू राउट होंगी। नेक्स्ट अब लीकर मेंशन करते हैं कि नो AVX 512। बेसिकली AVX 512 एक इंस्ट्रक्शन सेट का नाम है जो इंटेल ने लास्ट अपने 11 Gen ऑफ कोर CPUs का लॉन्च किया था, नेमली रॉकेट लेक। अब AVX 512 करता क्या है, एज़ कम्पेयर टू द लास्ट जनरेशन AVX 512 बेसिकली रजिस्टर्स का साइज़ डबल कर देता है और रजिस्टर्स की काउंट भी डबल कर देता है। तो बेसिकली दीज आर द सॉर्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो प्रोग्रामर्स अपने सॉफ्टवेयर्स को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं और इनका एक्चुअल फ़ायदा आपको होता है डाटा कंप्रेशन में, इमेज प्रोसेसिंग में और क्रिप्टोग्राफिक कंप्यूटेशंस में। फर्दर मोर लीकर मेंशन करते हैं Z890 हैज़ एडिशनल 4 Gen 4 lanes from the chipset, making 24 Gen 4 lanes in total। तो इसका मतलब एक्चुअली ये है कि अगर हम Z790 पे जाएं, आप देख सकते हैं कि Z790 पे अप्रॉक्सीमेटली राउंड अबाउट 20 PCI Gen 4 लेंस बनती हैं और 8 Gen 3 लेंस, लेकिन Gen 3 से हमारा ताल्लुक नहीं, अभी हमारा ताल्लुक है Gen 4 के साथ। तो Z790 पे 20 Gen 4 लेंस है, तो Z890 यानी जो मीटियर लेक पे चिपसेट आने वाला है इट विल फीचर 24 Gen 4 लेंस। तो अगेन बेसिक मैथमेटिक्स के जरिए आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि विद Z890 यू कैन हैव वन मोर NVMe SSD, लेकिन इस बार ये PCH से राउटेड होगी। मोर ओवर लीकर मेंशन करते हैं कि सपोर्टेड ऑपरेटिंग सिस्टम्स की लिस्ट के अंदर Windows 12 भी मौजूद है। नाउ आप टेक्निकली Windows 10 अगर अपनी एंड ऑफ लाइफ 2025 में रीच कर रही है तो मीटियर लेक यानी जो 2024 में आ रही है उस टाइम पे Windows 12 का लॉन्च होना आई डोंट रियली थिंक दैट्स प्रोबेबल बिकॉज Windows 11 इटसेल्फ अपने इंट्रोडक्टरी स्टेजेस में अभी। अच्छा, इसके बाद वाली बड़ी मज़े की बात है कि TLC मेंशन करते हैं कि 6P + 80, 6P + 16E और 8P, यहाँ पे P का मतलब परफॉर्मेंस कोर्स है और E का मतलब एफिशिएंसी कोर्स है। ये 3 कन्फिग्रेशंस अभी करंटली डेवलपमेंट के अंडर हैं, मगर MLID या मूर्स लॉ इज डेट की स्टेटमेंट इसे कॉन्ट्राडिक्ट करती है। अब MLID ये स्टेट करते हैं कि द हाईएस्ट एंड कन्फिग्रेशन राइट नाउ इज 6P + 80, मगर TLC मेंशन करते हैं कि ये कन्फिग्रेशन 6P + 16E है। नाउ अब डिफरेंस क्या है, डिफरेंस 14 कोर्स वर्सेस 22 कोर्स का बनता है। सो बेसिकली अगर हम दोनों में से कुछ कॉमन लें तो वो यही कन्फिग्रेशन बनती है 6P + 8E, यानी दिस बिलोंग्स टू द i5 फैमिली। भाई देखो 14 कोर्स होते हैं, 14 कोर्स टिपिकली रैप्टर लेक पे i5 पे ही आए हैं, तो आई डोंट रियली थिंक सो। और लीक्स भी कहते हैं कि मीटियर लेक क्लॉक रिग्रेशन करेगा और कोर काउंट्स ऑलमोस्ट सिमिलर रहेंगी। तो वी कैन क्वाइट पॉसिबली एक्सपेक्ट अगर मीटियर लेक ने आना है तो वो i5 फैमिली में आएंगी और अभी 6P + 80 कन्फिग्रेशन अंडर डेवलपमेंट है। लास्ट बट नॉट लीस्ट वन ब्राइचू क्लेम करते हैं कि मीटियर लेक के मोबाइल CPUs की P क्लास फैमिली, उनके सेकंड इंजीनियरिंग सैम्पल्स जो सेकंड टीयर इंजीनियरिंग सैम्पल्स हैं, उनकी सिंगल कोर फ्रीक्वेंसी i9-12900HX से ज़्यादा है। अगर हम इस CPU को गूगल अप करें तो द i9-12900HX कैन रीच 5 GHz विदाउट ब्रेकिंग अ स्वेट। तो यानी अभी जो मीटियर लेक के मोबाइल CPUs अंडर डेवलपमेंट है
दे कैन ईजिली रीच 5 गीगाहर्ट्ज़। तो बेसिकली इससे हमें पता लग रहा है कि इंटेल 4 का जो प्रोसेस नोड है इट्स गोइंग वेल एंड एवरीथिंग इज़ अकॉर्डिंग टू प्लान। मगर BS बस्टर, ऑफ कोर्स हम उनका पूरा नाम नहीं ले सकते बिकॉज यूट्यूब गाइडलाइन स्ट्राइक्स। तो बेसिकली BS बस्टर एक ट्विटर यूज़र है जो इंडस्ट्री में काम करते हैं और डिफरेंट किस्म की BS को बस्ट करते हैं। तो ये क्लेम करते हैं कि करंट मीटियर लेक सैम्पल्स कैन हिट नॉट 5 गीगाहर्ट्ज़, नॉट 4 गीगाहर्ट्ज़, बट ओनली अ मेयर 3.6 गीगाहर्ट्ज़। अब अहम बात यह कि ये वन राइचू के साथ compete कर रहे हैं यहाँ पे। तो अब टेक्निकली हमारे पास तो सैम्पल्स नहीं हाथों में पड़े हुए, तो हमें इन दी एंड जब इंटेल लॉन्च करेगा तभी पता लगने वाला है। वन राइचू ने एक चार्ट रिलीज़ किया, उस चार्ट पे प्रोजेक्ट के अंडर लिखा हुआ है RWC का मतलब है रेडवुड कर्व, जो कि मीटियर लेक CPUs पे यूज़ होने वाला है उनके परफॉर्मेंस कोर्स के माइक्रो आर्किटेक्चर के लिए। यहाँ पे डिफरेंट वोल्टेजेस पे फ्रीक्वेंसीज मार्क हुई हुई हैं। नाउ आप सारे समझ रहे होंगे कि ये इंडस्ट्री का सबसे बड़ा लीक है एज ऑफ नाउ, बट अगर हम नीचे स्क्रॉल डाउन करें ना तो वन राइचू यही कहते हैं कि दीज आर माई एक्सपेक्टेशंस नॉट अ लीक। इस रेवलेशन से यही पता लग रहा है कि इवन वन राइचू डज नॉट नो व्हाट्स गोइंग ऑन, मगर चूंकि वो काफ़ी एक्सपीरियंस लीकर है तो वी आर मोर देन श्योर कि क्वालिफिकेशन सैम्पल्स या रिटेल सैम्पल्स अराउंड अबाउट 5 गीगाहर्ट्ज़ ईजिली हिट कर जाएंगे। नेक्स्ट अप, NVIDIA लॉन्चेस RTX VSR टेक्नोलॉजी फॉर AI enabled वीडियो अपस्केलिंग। RTX VSR का मतलब है RTX वीडियो सुपर रेजोल्यूशन। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि NVIDIA ने CES 2023 के इवेंट पे टीज़ किया था। अब इसका एक्चुअल मतलब क्या है, आप अपने ब्राउज़र खोलें और यूट्यूब पर जाके ना एक वीडियो देखें। अगर अजम्पशन ले लेता हूँ मैं, आपका 1080p डिस्प्ले है, आप वीडियो को 720p में देखें। फुल स्क्रीन पर जाएंगे ना तो आपका वो 720p का जो रेंडर है ना वो 1080p डिस्प्ले पर अपस्केल होना है। इस अपस्केलिंग के दौरान आपकी वीडियोस में आर्टिफैक्ट्स पैदा हो सकते हैं, आपके एजेस स्मूथ हो सकते हैं या कंप्रेशन आ सकती है। तो इसको काउंटर एक्ट करने के लिए NVIDIA ने RTX VSR को लॉन्च किया है। ना जब आप वीडियो देखेंगे तो RTX VSR इफेक्टिवली करता ये है कि वो आपकी वीडियो के अंदर से कंप्रेशन या आर्टिफैक्ट्स रिमूव करता है, बेसिकली आपको एक क्रिस्प इमेज देने के लिए। यानी 720p अगर आपकी वीडियो रेंडर हो रही है, आपको राउंड अबाउट 1080p का डिस्प्ले पे 1080p का रेंडर मिल सकता है राउंड अबाउट। जस्ट इट वर्क्स जस्ट लाइक DLSS, मैंने कहा था इन कॉन्सेप्ट। नाउ NVIDIA ने अभी के लिए कहा है कि इट ओनली वर्क्स ऑन RTX 30 एंड RTX 40 GPUs। RTX 20 यानी ट्यूरिंग GPUs they will have to wait a bit because NVIDIA still needs to fix a few bugs, I guess. Now support के मुतालिक NVIDIA ने कहा है कि NVIDIA RTX Super Resolution has been implemented on the Chromium framework. Video Super Resolution has been verified on Edge and Chrome, both Chromium based. NVIDIA has not verified other Chromium browsers yet. तो बेसिकली किसी भी Chromium ब्राउज़र पे आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन NVIDIA रेकमेंड करता है कि आप Google Chrome या Microsoft Edge को अभी के लिए यूज़ करें। नाउ मैंने कॉन्सेप्ट तो भाई एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन हाउ डज़ इट लुक? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी मेक अ फ्यू थिंग्स क्लियर। मैंने ना अपने आर्टिकल में मेंशन किया कि यू शुड नॉट गो विद एक्सट्रीमली वाइल्ड एक्सपेक्टेशंस कि भाई आपके 144p डिस्प्ले को ये 4K पे रेंडर कर देगा। दैट इज़ लाइक अ लॉट टू डू फॉर I guess a first gen technology, because first gen ही तो है। NVIDIA will improve this with future drivers I guess। लेकिन अगर आप मुझसे पूछें ना तो 1-to-1 कंपैरिजन के ज़रिए मैं ऑनेस्टली नहीं बता सकता इतना बड़ा डिफरेंस, बिकॉज मैंने YouTube के अलावा कुछ एनिमे साइट से भी ट्राई किया। ऑफ कोर्स क्वालिटी वहाँ पे इम्प्रूव हुई है बिकॉज एजेस शार्प हुए हैं। 720p डिस्प्ले लाइक इट्स ऑन पार विद द 1080p रेंडर, बट टू बी ऑनेस्ट अगर आप 1-to-1 कंपेरिजन्स करें ना यू वोंट नोटिस अ ह्यूज डिफरेंस। ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर आप इसको वैसे जेनेरिक यूज़ के लिए इस्तेमाल करें ना तो आई कैन अश्योर यू की क्वालिटी में डिफरेंस आप नोटिस करेंगे। वेल आई हैव ट्राइड वॉचिंग एनिमे विद दिस, और 720p क्वालिटी का एनिमे इट लुक्स एज गुड एज 1080p। लेकिन फ़ायदा क्या होता है, लेट्स अज्यूम आप बैंडविड्थ पे लो हैं, ठीक है, कभी कभार ऐसा होता है किसी दूसरे रीजन में गए हुए हैं जहाँ पे लिमिटेड डाटा होता है, तो वहाँ पर आप 360p 720p शोज़ नेटफ्लिक्स पे देख सकते हैं। हाँ, इट ऑल्सो वर्क्स ऑन नेटफ्लिक्स एंड हुलू, डिज्नी प्लस, एक्सेप्ट फॉर DRM प्रोटेक्टेड वीडियो सोर्सेज। मतलब बेसिकली NVIDIA सेट के भाई किसी चीज़ से भी यूज़ कर सकते हो एक्सेप्ट फॉर DRM प्रोटेक्टेड सोर्सेज, जो आई गेस के लीगल कोई मसला हो सकता है, लेकिन आई एम क्वाइट सरप्राइज कि इवन नेटफ्लिक्स अलाउड दिस। सो एनीवेज बैक टू द टॉपिक। इसके साथ 4 प्रीसेट्स आते हैं VSR के साथ। फर्स्ट प्रीसेट लोएस्ट क्वालिटी, सेकंड प्रीसेट थोड़ी सी हायर क्वालिटी, थर्ड उससे हायर, और फोर्थ हाईएस्ट क्वालिटी। VSR का प्रीसेट नंबर 4 NVIDIA ने कहा है कि सिर्फ XX70 यानी RTX 3070 और RTX 4070 Ti GPUs के लिए यूज़ हो सकता है। 2070 अभी इक्वेशन से बाहर है बिकॉज इट्स नॉट सपोर्टेड।
तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैंने 3050 के साथ VSR 1 2 3 4 सारे ट्राई किए हैं। VSR 4 ट्राई करने के बाद मेरे पावर लेवल्स और मेरे टेम्परेचर्स बहुत फ्लक्चुएट कर गए थे। तो इसलिए मैं रेकमेंड करता हूँ कि आप 1 या 2 यूज़ करें, क्योंकि 1 या 2 और 3 और 4 में इतना कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। ऐसा नहीं कि DLSS अल्ट्रा क्वालिटी और अल्ट्रा परफॉर्मेंस में जो डिफरेंस आपको आता है उतना नहीं होगा। तो इसलिए अगर आपके पास एक RTX GPU है तो वट आर यू वेटिंग फॉर यार, अभी गूगल क्रोम पे जाओ और इसे टेस्ट आउट करो। सो गाइस, दैट रैप्स अप एवरीथिंग फॉर टुडेस वीडियो। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो को देखते हुए मज़ा आया होगा और थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव भी लगी होगी। और टॉपिक सिर्फ 2 थे, लेकिन टॉपिक्स 2 होने की रीज़न भी यही थी कि ये जो 2 टॉपिक्स थे दे वर एक्चुअली क्वाइट लार्ज और थोड़ी टाइनी माइनी डिटेल्स से भी मुझे जाना पड़ा। तो इसलिए सॉरी अगर ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव ना लगी हो और इफ़ यू ऑलरेडी न्यू अबाउट दिस थिंग्स। बट इंशाल्लाह मैं आपको अगले हफ्ते इसी तरह एक हार्डवेयर टेक न्यूज़ से मिलूँगा। अभी के लिए खुदा हाफिज़।